हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है नक्षत्र सीरीज पे। तो इसके पहले हमने चर्चा की पुष्य नक्षत्र, सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, नक्षत्रों के राजा पुष्य की बात की। अब बात करेंगे इस वीडियो पे अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नाम क्या है, चिन्ह क्या है, स्वामी कौन है, प्रतीक क्या क्या है, कहाँ पे भोग करता है, आकाश मंडल पे कैसा है, स्वभाव क्या है, कर्म व्यवसाय आदि आदि क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। नक्षत्र को आपको इसलिए भी जानना है कि जो चीजें आपको किलोमीटर में पता है, नक्षत्र उनको मीटर में लाके आपके सामने रख देता है। नक्षत्र आपके प्रेडिक्शन को 100% सही कर देता है। कर्क राशि में ही अब कई लोगों की कर्क राशि होगी तो एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। अब जिसका पुष्य नक्षत्र है उसका स्वभाव दूसरा होगा, जिसका अश्लेषा है उसका स्वभाव दूसरा होगा। पुनर्वसु का अंतिम चरण में भी यहीं पे आएगा, कर्क में आएगा, लेकिन उसका स्वभाव दूसरा होगा। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो 9 तरह का स्वभाव आपको कर्क में ही दिखाई देगा। इसलिए साझेदारी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए, मित्रता के लिए, संबंधों को अच्छे से निभाने के लिए आप नक्षत्रों का उपयोग कर सकते हैं। आपका दशमेश किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस चरण में है, किस नवांशा में है, उसके अनुसार आप जाके उसके रोजगार के बारे में बता सकते हैं कि आप अमुक रोजगार ही सूट करेगा या अमुक रोजगार ही करेंगे। तो नक्षत्र वहां तक की बात करता है। तो चलिए आज अश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र आलिंगन करना, पकड़ना, जकड़ लेना, एक खौफनाक नक्षत्र माना जाता है। एक डर व्याप्त कर देना, भय व्याप्त कर देने वाला नक्षत्र है। इसके पश्चात इसका जो जोड़ीदार नक्षत्र आ रहा है मघा नक्षत्र, बिजली की तरह तेज है। अब इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से, थोड़ा सा सामाजिक तरीके से और ज्योतिषी, तीनों दृष्टिकोण से देखिएगा। पहले हम ज्योतिष की बात करते हैं क्योंकि मंच ज्योतिष को समर्पित है और ज्योतिष से सरल कुछ भी नहीं है। तो अश्लेषा का मतलब होता है आलिंगन कर लेना, पकड़ना और जकड़ लेना। तो जो जकड़ लेना शब्द है ना वो बिल्कुल उपयुक्त है। अश्लेषा माने जकड़ लेना। अब क्या क्या आप जकड़ेंगे, क्या क्या पकड़ेंगे, ये आगे पता चलेगा। स्वामी की बात करें तो स्वामी यहाँ पे बुध देव, बुध बनना सिखाता है। बुध तेज है, तर्राक है, बुध प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग का नक्षत्र है। राशि कर्क, कर्क माने केकड़ा, केकड़ा और सर्प, दोनों की युति यहाँ पे मिलेगी आपको। प्रतीक जो चिन्ह आप देखेंगे तो सर्प है, ठीक है ना। राशि क्या है, केकड़ा है और प्रतीक चिन्ह सर्प है। सर्प कैसा, नॉर्मल रास्ते में चलने वाला सर्प नहीं, कुंडलनी वाला सर्प, एक ऐसा सर्प जो कुंडलनी मार के बैठा है। अब आप देखें तो जो आप जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जहां से जीवन का सृजन होता है, मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो देखेंगे या पाएंगे कि हमारा जो नाभि होता है, नाभि के पास सभी नसें गुच्छा स्वरूप में होती हैं। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं माने संतान के लिए, तो जब हम जिसको बोलते हैं चरम, तो चरम की स्थिति में सभी नाड़ियों का जो है जो स्थिति बनती है वो एक सर्प जैसे कुंडलनी मार के बैठता है उसी तरह की स्थिति बनती है। तो ये कुंडलनी जागृत करने वाला नक्षत्र है। कुंडलनी आपके बनी हुई है, उसको जागृत करना है, तो कुंडलनी वाला सर्प है। अब इसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं आपके ऊपर है। रंग की बात करें तो क्रोधी है, इसलिए लाल रंग है। लाल क्या है, क्रोध का, ऊर्जा का, एनर्जी का प्रतीक है। देव इसके सर्प ही है, देवता जो है इस नक्षत्र के सर्प ही है। वृक्ष नाग के शर हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। आकाश पथ पे हम देखेंगे तो 106-40 अंश से लेके 120 अंश तक का जो क्षेत्र बनेगा आकाश पथ पे, उसको अश्लेषा के नाम से जाना जाता है। 6 तारों का समूह है, एक आकार जिसमें 6 तारे बने हुए हैं और वो सर्प जैसा है। तो आप देखेंगे आकाश पे तो सर्प जैसा लगता है, इसीलिए
इसको प्रतीक चिन्ह जो है सर्प कहा गया है। सबसे खौफनाक नक्षत्र माना जाता है। इसके साथ खौफनाक शब्द हर जगह जुड़ता है। सर्प डराता है, सर्प के अंदर जहर भी है, और जहर को अगर आप मार सकते हैं, जहर का संकलन कर सकते हैं, तो फिर मणि भी बनती है। वही जहर बाद में मणि बनती है जो अनमोल होती है, जो प्रकाश देती है स्वतः को भी औरों को भी। अर्जुन का जब वध हुआ था तो इसी मणि के द्वारा अर्जुन को पुनर्जीवन मिला था। पता है कहानी, तो आपको पता होगी। चलिए, तो शेषनाग वासुकी का जो जन्म नक्षत्र है, शेषनाग वासुकी का जो जन्म नक्षत्र है वो यही नक्षत्र है। लक्ष्मण जी का जो जन्म नक्षत्र है वो यही नक्षत्र है। शत्रुघ्न जी का जो जन्म नक्षत्र है वो यही नक्षत्र है। साथ में गांधारी का जो जन्म नक्षत्र है वो यही नक्षत्र है। इसके साथ साथ त्रेता काल में जाएंगे तो महाराज दशरथ का जन्म नक्षत्र यही है, और महाराज दिलीप का जन्म नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र ही है। चरण अलग अलग हैं, चरणों की बात करेंगे। तो ये शेषनाग वासुकी कहने का तात्पर्य इनकी शक्ति लेके है, ठीक है ना। अब शेषनाग क्या है? भगवान विष्णु के वाहन है, धर्म के रक्षक हैं, तो रक्षक भी बन सकते हैं आप। वासुकी क्या है? उनका स्वरूप आप जानते हैं। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों सदैव सर्पों को लेके चलते हैं। तो अगर आप इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो जहर भी पीना पड़ेगा, आपको जहर का सामना भी करना पड़ेगा। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कलिकाल का आरंभ जो है इसी नक्षत्र में हुआ है। कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं वो भी अश्लेषा नक्षत्र में ही आरंभ हुआ है। सर्प को अगर आप कहें तो जहर का प्रतीक है, लेकिन सर्प ऊर्जा का प्रतीक है। सर्प रूपांतरण का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, रचनात्मकता का प्रतीक है। वो अपने साल 2 साल में अपने शरीर के जो बाहरी आकार होते हैं उसको परिवर्तित कर लेता है, ठीक है ना। कुचली बोलते हैं उसको, कुचली बोलते हैं, कुचली छोड़ दिया। तो आप परिवर्तन के पक्षधर हैं, परिवर्तन आपको अच्छा लगता है। कुंडलिनी शक्ति का परिचायक है। यह नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो पूरी संभावना बनती है कि आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आपके अंदर असीम ऊर्जा, असीम एनर्जी है, बस उस एनर्जी को आपको सकारात्मक तरीके से लेके आगे बढ़ना है। बकाया परमात्मा ने आपको वो शक्ति प्रदान की है कि आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, कृष्ण के साथ बलराम है, मतलब आप महान पुरुषों के साथ रहेंगे। राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, और कृष्ण के साथ बलराम जी हैं, विष्णु के साथ शेषनाग जी हैं। आप देखेंगे तो महान लोगों के साथ जो समाज की दिशा और दशा बदलने वाले हैं उनके आप सहायक बनेंगे, उनके सहयोगी बनेंगे। इसलिए आपके ऊपर, आपके कंधों पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा आएगी। तेज इसका, शक्ति इसकी लक्ष्मण जैसी है, बलराम जैसी है। बलराम जी कितने शक्तिमान थे आपको पता है। उसी तरह इस नक्षत्र वाले भी लोग शक्ति संपन्न होते हैं। ये थोड़ा सा गुप्त है, थोड़ा सा रहस्यात्मक नक्षत्र है। अगर आपका कर्क लगन ही हो और वहाँ पे अश्लेषा में राहु आ जाए इसी डिग्री पे, तो आप बहुत रहस्यवादी हो जाएंगे। सेकंड हाउस में आपका राहु हो और नक्षत्र चला जाए अश्लेषा, तो आपकी आंखें जो होंगी ना, एक चुंबकीय आकर्षण होगा, सर्प जैसी। बोलते हैं ना, अरे यार इसकी आंखें तो सर्प जैसी हैं, जिसको देख लेता है मोहित कर लेता है। तो इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। इस नक्षत्र को एक संज्ञा प्रदान की गई है, अपराजितों को पराजित करने वाला, अपराजितों को पराजित करने वाला। भीष्म पितामह किसी से पराजित नहीं हुए थे, लेकिन जब सांब का हरण किया तो बलराम जी ने जाके पूरे हस्तिनापुर को बोला हम गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। मान लिए, आके बोले नहीं, जो आप चाहते हैं वही होगा। तो अपराजितों को पराजित करने वाला है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। नक्षत्रों की संख्या, तारों की संख्या की बात करें तो तारा की संख्या 5 है। 5 ताराओं से यह नक्षत्र बनता है। तीक्ष्ण संज्ञा है इसकी, बहुत तेज है। इसका जो गण है
अब इतनी सारी चीजें हैं तो गण आपको पता ही हो गया होगा कि राक्षस गण होगा। योनि इसकी जो है मार्जार योनि बताई जाती है। म्लेच्छ जाति से इसको नवाजा गया है। दिशा मारकाट धाड़ है तो दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करेगा। क्रूर है। और माघ माह का जो 15 दिन है, माघ माह के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है, वह दिन इस नक्षत्र के अधीन आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इस नक्षत्र की एक विशेष शक्ति है, जैसे प्रत्येक नक्षत्र की उस नक्षत्र की हमने देखा ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है, उसी तरह इस नक्षत्र की एक शक्ति है जिसको बोलते हैं विश्लेषणा शक्ति, विश्लेषण करना साधारण में, लेकिन शास्त्रकार इसको बोलते हैं जहर उगलना, जहर उगलना। अब विश्लेषण को लोग जहर उगलना भी कह देते हैं। किसी कमी निकाल के देखिए ना, सारा संबंध सारा प्रेम वहीं पे स्पष्ट हो जाएगा, कमी आपने कैसे निकाल दी। तो इस शक्ति को लेके यह नक्षत्र आगे बढ़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि अश्लेषा नक्षत्र बुध स्वामी इसके होंगे और सर्प इसके देवता होंगे, बुध स्वामी होंगे, सर्प इसके देवता होंगे और कर्क में चलेगा। तो बुध क्या है? बुध तेज तर्राक है लेकिन नपुंसकता का प्रतीक है। सर्प क्या है? सर्प भी जो है ना अपना पालन पोषण करता है, संतानों को बहुत चिंता नहीं करता। कहीं कहीं तो अभी जो हम चरणों में बात करेंगे तो ये भी समस्या समझ में आएगी कि अश्लेषा में पैदा होने वाले लोगों के साथ संतान संबंधी कष्ट ज्यादा मिलता है। उसका कारण बुध को पकड़ के रखिएगा, सर्प को पकड़ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका जो स्वभाव होगा वो स्वभाव क्या क्या होगा? तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि विपरीत योनि की तरफ आपका झुकाव होगा। ये सभी नक्षत्रों में सिंपल सी बात आती है। और स्वभाव से आप विनोदी होंगे, थोड़ा सा छल करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अश्लेषा वो है जो उपकार का उपकार करता रहता है। अश्लेषा उपकार का उपकार करता रहता है, लेकिन अगर आप इससे लड़ने पे आ जाओ तो फिर ये पीछे भी नहीं हटता। लक्ष्मण जी को आपने देखा ना, बलराम जी को आपने देखा ना, बस ऐसा ही स्वभाव मान के चलेगा। जबरदस्ती नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर आप उनकी ईगो को हर्ट करोगे तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तो इस नक्षत्र के लोगों के साथ भी यही होता है। आप उनकी ईगो को हर्ट करोगे तो आपको फिर ये नहीं छोड़ेंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं धोखा देने की प्रवृत्ति है और अपराध करने की सहज प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। अब देखिए यहाँ पे जब तक आपके लगन पे पाप प्रभाव नहीं आएंगे, राहु नहीं आएंगे, शनि नहीं आएंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर लगन में ही राहु आ गए, चंद्रमा के साथ शनि आ गए, तब फिर निश्चित रूप से आप अपराधी हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप आतंकवादी हो जाएंगे। और आपको एक बढ़िया कोई भी व्यक्ति मिला जो आपको मोड़ सकता है, तो आप हजारों को मार सकते हैं, हजारों को आप नष्ट कर सकते हैं। वो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। तो यहाँ पे अपराधी प्रवृत्ति और धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें आपको डेवलप होती हुई प्रतीत होगी। खाने पीने के शौकीन हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, क्योंकि नक्षत्र का जो स्वामी है बुध है। बुध क्या है? मैनेजमेंट का कारक है। बुध को पता है कहाँ क्या कब कैसे बोलना है। तो इस नक्षत्र के लोग धारा प्रवाह बोलते हैं। इनके बोलने में एक आकर्षण होता है, एक सम्मोहन होता है, और जिस भी विषय पे बोलते हैं उस पर पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र की स्थिति क्या है? जकड़ लेना, पकड़ लेना। साथ में आप देखेंगे तो ये लोग कई भाषाओं के जानकार होते हैं। जो लोग 2 भाषा 3 भाषा के जानकार होते हैं, उनके कहीं ना कहीं कर्म भाव के स्वामी, द्वितीय के स्वामी यहाँ पे इन नक्षत्रों के साथ योग बनाते हैं, तभी आप कई भाषाओं के जानकार बनते हैं। और अगर आप देखें तो कई भाषाओं के जानकारी के साथ साथ परिवर्तनशीलता इनके स्वभाव में होती है। सर्प क्या करता है? 1 वर्ष 1.5 वर्ष के बाद अपने कुचली चेंज कर देता है। तो एक ही कार्य व्यवसाय करना इनको अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है जीवन में परिवर्तन होते रहना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो ये स्वभाव है, स्त्री हैं तब भी आपके साथ यही स्वभाव है। थोड़ा सा आप चंचल ज़्यादा हो जाएंगे। हमारे काव्यों में भी नायिका को क्या बोलते हैं? सर्पणे जैसे लहरा के चलती है। तो थोड़ा सा मटक के चलना, लहरा के चलना, आप देखेंगे ना तो इस नक्षत्र वालों के साथ थोड़ा सा लहरा के चलना ये दिखाई देता है। थोड़ा सा लहराते हुए चलेंगे, लग जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ इस जहाँ तक इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो थोड़ा सा इस तरह का स्वभाव हो जाता है। फैशन परस्त होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा हुई जो देवियाँ होती हैं वो फैशन परस्त होती हैं। और
वादा इनके लिए मीनिंग नहीं रखता, वादा फटाक से तोड़ देते हैं, जिद्दी होते हैं, कलह युक्त होते हैं। और स्त्रियाँ शुक्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए या राहु इत्यादि का प्रभाव पड़ जाए तो कुसंगति या और व्यभिचार में जा सकते हैं। शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि अगर आप अश्लेषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो ज़्यादातर संभावनाएं बनती हैं कि आप घर में बड़े होंगे, और बड़े हैं तो आपको हर समस्याओं में खड़े होना पड़ेगा। बड़े वही हैं जो हर जगह खड़े हैं। अब आप जब बड़े होके खड़े हैं तो आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों को परित्याग करना पड़ेगा, जहर तो पीना पड़ेगा। मरने के लिए तो 2 बूंद जहर काफ़ी है, आपको जीने के लिए घूंट घूंट कर जहर पीना पड़ेगा। और अश्लेषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, इसका मतलब है पूर्व जन्म में संचित जो आपके कर्म है उस जन्म में आपको घूंट घूंट करके विष पिलाएंगे। जिम्मेदारियों का, अपमान का, समाज का, विरोध का, हर तरह का जहर पीना पड़ेगा। इनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। अब आप देख लीजिए जिनका जिनका मैंने उदाहरण दिया उनकी मैरिज लाइफ कैसी थी। तो ये थी बातें, और इसमें कुछ खास खास बातें। रोजगार, कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं ना। कर्म क्षेत्र आपका क्या क्या हो सकता है? तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आप राजनीति में हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, और मनोरंजन के कार्य आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी, लेकिन जैसे आप चरणों में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा विशेष रूप से समझ में आएंगे। चलिए हम चरणों में चलते हैं। तो अश्लेषा का जो प्रथम चरण है 146 से लेके और 110 तक, यहाँ पे आपको कर्क राशि में धनु का नवांश मिलेगा। कर्क राशि में धनु का नवांश मिलेगा, माने गुरु। तो बुध, चंद्र, गुरु। अब बुध, चंद्र, गुरु ये तीनों का जो प्रभाव पड़ेगा तो आप फिर निश्चित रूप से एक नायक जैसे हो सकते हैं, आप राजनीतिक हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं गुरु और बुध के प्रभाव से, आप एक अच्छे क्वालिटी के तांत्रिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्तित्व होगा आपको, और बहुत सी चीज़ें आपको आभास होने लगती हैं। सर्प को क्या होता है, आपने पैर रखा, जिस भी ग्राउंड में है उसको आभास हो जाता है कोई तो आया। तो यहाँ पे ऐसी व्यक्ति के अंदर आभासी क्षमता बहुत होती है, कुछ चीज़ें उसको पूर्व में ही पता चल जाती है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। बहुत अच्छे आप यहाँ पे ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छे भविष्यवक्ता बन सकते हैं बुध और गुरु के प्रभाव से। तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग ये करेंगे कि दशमेश आपका दसम भाव में, मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र है या आपका दशमेश अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर कर रहा है। अब उसको आप देखेंगे तो प्रेडिक्शन में क्या आएगा? प्रेडिक्शन में ये आएगा कि आप एक अच्छे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, एक ऐसी जगह आप काम कर सकते हैं जहाँ पे आभास ज़्यादा हो जाता है। जैसे CBI वाले काम करते हैं, वो आभास पहले कर लेते हैं, गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, या ज्योतिषी लोग, तांत्रिक मांत्रिक पहले आभास कर लेते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है। तो वहाँ पे आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। वहीं पे अगर आप द्वितीय चरण में, माने अश्लेषा के द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है, तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आप कटुभाषी हो सकते हैं, उद्विग्न हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि आपको जो नवांशा मिला है वो मकर का मिला है, शनि स्वामी है। तो सर्प आपके देवता हैं बुध और कर्क, अश्लेषा, इस वजह से कहा गया है। लेकिन आप तब तक इस बात को फाइनल नहीं कर सकते जब तक आप देखेंगे कि सेकंड हाउस पे पाप प्रभाव ना पड़े। आपको ज्योतिष में कई चीज़ों को एक साथ लेके आगे बढ़ना होगा। एक पॉइंट को लेके आगे बढ़ेंगे तो ज्योतिष और आप दोनों लोगों की सम्मान में होगी हानि। तो द्वितीय चरण में आप पैदा हुए हैं, तो चूंकि शनि का नवांशा लेके आप पैदा हुए हैं, इसलिए थोड़े गुस्सैल होंगे, थोड़ी सी जकड़ लेना, पकड़ लेना। आपका जो पारिवारिक जीवन होगा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका 24 आवर आपके सामने रहे। अगर वो बाथरूम में भी या किचन रूम में भी गई है तो पीछे पीछे आप चले जाएंगे, बाथरूम में गई पीछे पीछे चले जाएंगे। अगर अगला वो बोलता है अरे क्या कर रहे हो, बोले मेरा प्यार है, मैं तुम्हें 2 मिनट भी अपनी नज़रों से दूर नहीं रख सकता, वहाँ पे अगला आदमी चिढ़ना शुरू कर देता है। प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, थोड़ी तो स्वतंत्रता दो, थोड़ा तो जीने दो। इसलिए जो जकड़ने पकड़ने की बात है वो दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देता है सेकंड चरण। एक और बात ध्यान रखना है, अश्लेषा के
जो चारों चरण है उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों चरणों में संतान संबंधी परेशानी ज्यादा आती है। खासकर प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में ज्यादा परेशानी आती है। चतुर्थ चरण में अगर आप पैदा हुए हैं या प्रथम चरण में आप पैदा हुए हैं तो संतान आपको हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण और चतुर्थ चरण में आप पैदा हुए हैं तो संतान आपको हो जाएगी, लेकिन संतान नॉर्मल नहीं होगी। संतान कैसी होगी? शास्त्रकार कहते हैं कि आपके प्रयास से संतान नहीं होगी। अब लीजिए, अगर आपके प्रयास से संतान नहीं होगी, संतान पैदा क्या करना है? पड़ोसी आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी होता है, संतान पैदा करने के लिए कोई आता है। अब महाराज दशरथ को ले लीजिए। महाराज दशरथ जी प्रथम चरण में जन्म लिए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार बताते हैं। महाराज दिलीप के साथ भी ऐसा हुआ, गांधारी के साथ भी ऐसा हुआ। वो श्लेषा नक्षत्र में ही उन्होंने जन्म लिया था और उनका लग्नेश भी कहीं कनेक्ट कर रहा है इसी नक्षत्र से। तो अब देखिए दशरथ जी के साथ कहानी क्या होती है। 76 ईयर, ठीक है ना, 76 वर्ष बीत जाते हैं, संतान नहीं होती। फिर संतान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? गुरु के पास जाते हैं, गुरु के चरणों में मस्तक रख के निवेदन करते हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं, खीर देते हैं, ले जाइए, बांट दीजिए, खिला दीजिए। उसके अनुसार संतान पैदा होता है। फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अश्लेषा नक्षत्र में ही जन्म लेते हैं। तो ये आपको इनको पुत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन प्रयास उसमें दशरथ जी के साथ साथ श्रृंगी ऋषि का भी है। गांधारी के साथ क्या होता है? गांधारी के साथ भी ऐसे ही होता है। संतान तो उत्पन्न होती है, लेकिन एक क्या होती है? मांस का पिंड होती है। उस मांस के पिंड को 100 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसको ले जाके घड़े में रखा जाता है और उसके पश्चात उस घड़े में बच्चे पैदा होते हैं, 100 बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो परंपरा आजकल डॉक्टर हमें बता रहे हैं ना, किसी के गर्भ में स्थापित कर देना, वो ये परंपरा आज की नहीं है, अनादिकाल से है। आप देखेंगे बलराम जी के साथ क्या हुआ था। बलराम जी के साथ यही हुआ था, गर्भ ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के साथ संतान संबंधी परेशानी आती है। प्रथम चरण चतुर्थ चरण में संतान हो जाया करती है, दूसरे और तीसरे चरण में संतान नहीं होती। उसका कारण क्या है? बुध आपका स्वामी है, बुध नपुंसक हो जाएगा। बुध नपुंसक है, क्या नपुंसक जैसा है। और आपको नवांशा मिलेगा शनि का, मकर और कुंभ मिलेगा। तो नवांशा में भी आपको शनि नपुंसक ही है, तो दो नपुंसक मिल गए। तो फिर क्या होता है? जकड़ लेना, पकड़ लेना, आलिंगन कर लेना। अब यहाँ पे यह नक्षत्र आपके जीवन साथी के बच्चेदानी को जकड़ लेगा, पकड़ लेगा और वहाँ पे जो नलिका होती है गर्भाशय तक जाने के लिए, जो शुक्राणुओं को ले जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। साथ में जो पुरुष होता है, अगर उसके साथ ही प्रभाव है तो शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। इसको आप मेडिकल साइंस में जाके देखेंगे, इसका लक्षण आपको ज्योतिष पहले बता देता है। ये ज्योतिष का कमाल है। खैर, मेरी बातें थोड़ी सी इधर हो गई, लेकिन बताना आपके लिए आपको आवश्यक था। तो अगर दूसरे चरण में आपने जन्म लिया है तो आप कटभाषी, उद्यम, अपराधी, आलसी, गुस्सैल जैसा हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र आपका जो भी होगा जमीन से रिलेटेड कर सकते हैं, और यहाँ पे शनि से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं वो कर सकते हैं। मादक पदार्थों का व्यापार कर सकते हैं। चोरी के जो आइटम बेचे खरीदे जाते हैं, सेकंड हैंड आइटम जो बेचे और खरीदे जाते हैं, नौकरों से जहाँ से मजदूरों से काम कराया जाता है, वो सारे कार्य आपके क्षेत्र में आते हैं। तीसरे चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो कुंभ है। कुंभ क्या है? कुंभ रहस्य का प्रतीक है। कुंभ माने घड़ा। घड़े के अंदर क्या है आपको नहीं पता है। सर्प भी हो सकता है, आभूषण भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जिसका स्वामी है वो सर्प है, उसका भी कुछ भरोसा नहीं। आप दूध पिलाते रहें, कब आपको काट ले, आपके ऊपर जहर उगल दे, कोई भरोसा नहीं। बुध क्या है? बुध का भी भरोसा नहीं, बच्चे जैसा है, कब व्यवहार कर दे। इसलिए जो तीसरा चरण है वो भेद लेने वाला है। तो ऐसे लोग सीबीआई में जाते हैं, ऐसे लोग रा में जाते हैं, ऐसे लोग ड्रग्स से संबंधित जो काम सरकारें कराती हैं, मैंने सरकार इनकी रोक पकड़ करती है, वहां पे आप काम करने वाले होंगे। तो ये भेद लेने में बहुत कुशल होते हैं तृतीय चरण वाले। परिजनों से इनको कष्ट मिलता है और शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि इनको इंद्रियों में रोग हो जाता है, ठीक है ना। और थोड़े से
स्वभाव से मनोरंजक टाइप होते हैं, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुंभ है, कुंभ में शीतलता होती है। अब लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है, उसके अंदर दारू भर के रखते हैं या दूध भर के रखते हैं, तो लोग उपयोग कैसे करते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप न्यायाधीश का कार्य कर सकते हैं, आप वकालत का काम कर सकते हैं, या रा विभाग में, सीबीआई विभाग में आप काम कर सकते हैं, सरकार का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो बहुत अच्छे ड्रग्स डीलर आप हो सकते हैं, शराब का आप धंधा करेंगे, आप नशे का धंधा करेंगे, चोरी आप करवाएंगे, चोरी का सामान बेचेंगे, लड़कियों तक की आप सप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी नकारात्मक चीज़ें भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खैर, बढ़ते हैं चतुर्थ चरण की ओर। तो चतुर्थ चरण में अब आपको नवांशा मिलेगा गुरु का। कौन सा मिलेगा? गुरु का धनु नहीं मिलेगा, गुरु की मीन मिलेगी। तो धनु चूंकि अग्नि तत्व है तो वहां पे थोड़ा सा प्रशासन वाला आपको काम मिलेगा। और जो मीन में आएंगे तो मीन क्या है? जल तत्व की है, ब्राह्मण राशि है, थोड़े से कार्य आपके ब्राह्मण वाले आ जाएंगे। ये चीज, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये टेक्निकल चीजें पकड़ के रखिएगा। ये आपको फलादेश करने में बहुत आसानी प्रदान करेंगे और सटीकता देंगे। तो चतुर्थ चरण जो है आपको उसमें नवांश मिलेगा गुरु का। मीन, मीन क्या है? मछली, मछली माने जल। तो संयुक्त होकर काम करेंगे, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। आप जल प्रिय होंगे, थोड़े से शास्त्रकार कहते हैं कि धूर्त और कपटी हो सकते हैं। अब चूंकि नक्षत्र की वजह से शास्त्रकार हमारे हर जगह धूर्त और कपटी दो शब्द इस नक्षत्र में लगा के रखे हैं। आप व्यसनी हो सकते हैं, अनैतिक कार्य आप करने वाले हो सकते हैं, और पितृ सुख में आपको कमी। ये आपके जब तक 10 में इस पे पाप प्रभाव नहीं पड़ेगा, दसम भाव का स्वामी 8 में 12 में नहीं जाएगा, तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते। राधे राधे। तो ये यहाँ पे आप ज्ञान का कार्य कर सकते हैं, आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, आप एक धर्म गुरु हो सकते हैं। ठीक है, धर्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि राशि कर्क राशि ऑलरेडी ब्राह्मण राशि है और मीन का नवांशा मिल रहा है, वो ब्राह्मण राशि है। तो दो ब्राह्मण और गुरु इकट्ठे, गुरु चंद्र इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बढ़ा रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्रों में ही, अच्छा, चतुर्थ चरण में ये खास बातें। तो प्रथम चरण और चतुर्थ चरण में संतानें हो जाया करती हैं, लेकिन आपके साथ और लोगों के प्रयास से। ठीक है ना, जो ये आजकल गर्भ को दूसरे में बच्चेदानी में रख देते हैं, वो परंपरा को ये नक्षत्र हमारा बताता है। तो अगर किसी को संतान संबंधी परेशानी है तो आप चेक कर लीजिएगा कहीं उसका पंचमेश इस नक्षत्र में तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी पूजा कराएं, उसकी आराधना कराएं। अब और थोड़ी सी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। देखिए, ये जो मोटा बात करें तो इस नक्षत्र की एक शक्ति है विश्लेषणा शक्ति, जहर उगलना, पूर्वाभास हो जाना। अब इसका मतलब है कि आप सीधा चारों चरणों की बात करें तो आप रा में जाएंगे, आप सीबीआई में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, ड्रग्स से संबंधित जहाँ कार्य हो रहे हैं वहाँ पे आप काम करेंगे। भाषाविद आप हो सकते हैं, भाषाओं को परिवर्तन करना आपका काम हो सकता है। आप एक टूरिस्ट हो सकते हैं, एक गाइड का काम कर सकते हैं, लोगों को देशाटन करा सकते हैं। आप सेल्समैन हो सकते हैं, शनि का प्रभाव पड़ने से, मकर और कुंभ नवांशा होने से। तो आप चूना विक्रेता हो सकते हैं, तो चूना लगाना, चूना बेचना दोनों आपको अच्छा आता है। किसको चूना लगाना है, किसको चूना बेचना है। एक अच्छी क्वालिटी के दलाल हो सकते हैं आप, एक अच्छे आप ठेकेदार हो सकते हैं, और फुटपाथी ज्योतिषी हो सकते हैं। शब्द ध्यान रखिएगा, कौन से ज्योतिषी हो सकते हैं? फुटपाथी ज्योतिषी हो सकते हैं, जो कबूतर रख के और कुछ कोई पंछी पकड़ के, कोई छोटा कार्ड निकाल के, उस कार्ड का मैं नाम नहीं लूंगा, उस कार्ड पे बड़े लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह का काम करते हैं, वो ज्योतिषी हो सकते हैं। आप नर्स हो सकते हैं, कपड़ा उद्योग में आप काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये राजसिक नक्षत्र का अंतिम चरण है, और मूल जो गंड मूल है उसमें ये खंड का नक्षत्र है, मूल का नक्षत्र। इसके बाद हम मघा को देखेंगे, ये दोनों मिलकर कैसे व्यक्ति को जकड़ के रखते हैं। एक ही चीज याद रखिएगा, इस नक्षत्र की शक्ति है जकड़ लेना, इस नक्षत्र की शक्ति है पकड़ लेना। नक्षत्र का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है कुंडलनी मार के बैठा हुआ सर्प। तो यह नक्षत्र कुंडलनी जागरण करने के लिए है। इस नक्षत्र में आपका जन्म लेने का उद्देश्य है कि आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो जहर है उसको आप अमृत जैसा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है,
तब आपको जहर तो पीना ही पड़ेगा अपने लिए, समाज के लिए। आप घर में बड़े हैं तो जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी, और आपको क्योंकि समाज को एक नई दिशा दिखानी है, इसलिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके जहर पीना पड़ेगा। चलिए फिर चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र पे। यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हैं तो आपको धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आपके लिए राधे राधे।